इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर को शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे परसेंटेज के। साथ में हम रेशियो के क्वेश्चन भी बनाते रहेंगे। रेशियो के क्वेश्चन बीच में भी बने नहीं हैं, 20 क्वेश्चन ही बना रखे हैं हमने, 15 क्वेश्चन बना रखे हैं, 15-20 क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के हैं। तो शुरू करते हैं परसेंटेज चैप्टर को। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले परसेंटेज, परसेंट या परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से। ठीक है, 100 में से, 100 में से कितने? 100 में से अगर मैंने बोला 15%, 15% मतलब 100 में से 15, यानी कि 15/100, 15/100। तो इसका मतलब ये होता है परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? 100 में से। तो आगे बढ़ते हैं। Percentage term, the percent term is derived from the Latin word percentum, percentum, percentum से बना है। percentum का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ एवरी 100, वही मैंने कहा 100 में से। द सिंबल परसेंट इज यूज टू डिनोट द परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल 15% मीन्स 15 आउट ऑफ 100। ईच रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। तो जो भी रेशियो है, सपोज 2/3 है, 2/3 है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेशियो को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। जैसे 1/2 बोला, तो 1/2 का मतलब हो गया सीधे सीधे 50%। ठीक है, इसी तरीके से 1/4 बोला, 1/4 बोला तो इसका मतलब होता है 25%। तो कुछ वैल्यूज़ जो है हमको याद होनी चाहिए, तो उन्हीं वैल्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बता दिया। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन कन्वर्जन है। यहाँ पर हमको कुछ वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी। जैसे 1/2 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 50% होता है। और 1/3 का वैल्यू होता है 33.33% भी बोल सकते हैं इसको, 0.33%। इसको हम बोल सकते हैं 33 1/3 को। 2/3 की वैल्यू होती है 66/2/3। ठीक है, 1/4 की वैल्यू याद होनी चाहिए 5/6। इसी तरीके से 1/7 की वैल्यू याद होनी चाहिए 14.28 आता है। ये 14.28% हम इसको बोलते हैं 1/7 को। ठीक है, एक क्वेश्चन में अभी आया भी था ये। तो ये चार्ट याद होना चाहिए। जैसे 1/11 है तो ये होता है 9, 1/11 इसका आंसर आता है। ठीक है, परसेंटेज में। तो कुछ नहीं करना है, उसको डिवाइड कर इंटू 100 कर देना है। जैसे 3/4 है तो 3/4 इंटू 100 अगर हम कर देंगे तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार, तो 25 या 75% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो इसी तरीके से ये ऐसा है। तो ये चार्ट अगर ऑलरेडी याद हो हमको, सपोज हमको किसी नंबर का, सपोज हमको 100 का 75% निकालना है, तो 100 का 75% निकालने के लिए 100 गुणा 75/100 करेंगे हम, तो वो 75 ही आएगा ना। लेकिन अगर हमको सीधे सीधे वैल्यू याद है, अभी तो मैंने 100 का बोल दिया, जैसे हमको वैल्यू याद है तो 3/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बार कट जाएगा, 25 या 75 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना और याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज वैल्यू। अब परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट करना है। जैसे y% निकालना है हमको, y% निकालना है। तो ये ऑफ के साथ जो भी आता है, ऑफ के साथ जो भी आता है, y%ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ x। तो इस तरीके से इसको करेंगे। y/100 हमने लिया, y जैसे y% बोला तो डिवाइड बाई 100, ऑफ x बोला तो इंटू x कर दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, ऐसे सवालों को बनाया जाता है। तो बाकी सवालों में ही आएगा, परसेंटेज में हम सवाल ही सॉल्व करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज अगर हमको निकालना होगा तो परसेंटेज इंक्रीज में सपोज पहले कोई क्वांटिटी थी 20 और अब हो गई है 25, तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ पूछेगा। तो इंक्रीमेंट इन द क्वांटिटी, कितना इंक्रीमेंट हुआ? 5 का इंक्रीमेंट हुआ अपॉन जो प्रीवियसली क्वांटिटी थी, जो प्रीवियस में क्वांटिटी थी पहले जितनी थी उसको लेंगे, इनिशियल क्वांटिटी बोलेंगे उसको, 20 गुणा 100 हम कर देंगे। तो 20×5 100 होता है, 5×5 25, तो 25% का उसमें क्या आया? इंक्रीमेंट आया। तो इस तरीके से करते हैं परसेंटेज इंक्रीज। इसी तरीके से डिक्रीज भी कर सकते हैं। सपोज कोई क्वांटिटी पहले 25 थी, अब 20 हो गई, तो कितना डिक्रीज हुआ पूछता है।
तो कितना डिक्रीज हुआ पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 5 डिफरेंस आ जाएगा। डिवाइड बाई पहले कितनी थी 25, पहले जितनी थी इनिशियल क्वांटिटी से हम हमेशा निकालते हैं, तो ये 4 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 20%, 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसने क्या बता रखा है, व्हेन क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज, जैसे कोई क्वांटिटी है, किसी क्वांटिटी को हमने सीधे सीधे, सपोज 120 कोई क्वांटिटी है, इसको 25% से बढ़ाना है हमको, 25% से इंक्रीज़ करना है। 25% इंक्रीज़ करके कितनी क्वांटिटी आएगी ये बताओ कहता है। तो सीधे सीधे 125/100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 125/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कहता 25% घटाना है तो 120 को 25% घटाना है तो 100 में से 25 घटाते 75, तो 75/100 से हम क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। यही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। किसी चीज़ को बढ़ाना घटाना एक बार दोबारा देख लेना है तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय प्रेरणा आर 20% लेस देन दैट ऑफ विनीता। देखो तो कैसे करेंगे, विनीता का हम 100 मान लेते हैं मार्क्स, विनीता के सपोज क्या आए 100 मार्क्स आए, ठीक है। तो उसके बाद प्रेरणा के कितने आएंगे, प्रेरणा के आएंगे 80, प्रेरणा के 80 आएंगे, 20% कम आएंगे, है ना, तो 80 आएंगे सिक्योर्ड बाय विनीता। फिर पूछता है देन मार्क्स सिक्योर्ड बाय विनीता आर हाउ मच % मोर देन प्रेरणाज मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स सिक्योर्ड बाय विनीता, तो विनीता ने 100 मार्क्स गेट करे तो 20 ज़्यादा करे, डिवाइड बाय प्रेरणा नीचे आएगा इनटू 100 ऐसे करेंगे तो 20 चक्को 80, तो यानी कि 25% जो है विनीता ने मोर मार्क्स गेट करे प्रेरणा से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे आने वाले वीडियो में हम कई सारे क्वेश्चन बनाएंगे परसेंटेज बेस्ड और कई सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।